जैसा कि बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। दरअसल मोदी ने सुबह करीब 9 बजे पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में अपना वोट डाला था। वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करने पहुंचे थे और उंगली पर लगे निशान के साथ साथ अपने कपड़े पर लगे रहने वाले कमल के निशान को हाथ में लेकर दिखाने लगे थे। और कमल का निशान इन दिनों उनके कुर्ते या कोट की जेब पर हमेशा ही लगा रहता है। गुजरात के डीजीपी मुख्य सचिव को आदेश दिए गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। नेहा केसरी, कार्रवाई का मतलब क्या? राशिद, कार्रवाई का मतलब अब कानून क्योंकि तोड़ा है, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 126(1)B के तहत ये माना जाता है कि उन्होंने कानून तोड़ा है और इसके लिए चुनाव आयोग में जो बैठक चल रही थी उसके बाद ये तय किया गया है, उन्हें ये ऑर्डर दिया गया है स्टेट प्रशासन को, राज्य प्रशासन को कि मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पहले वहाँ की जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ कानूनन मामला दर्ज करेगी और उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा इसके तहत 126(1)B के तहत जो 48 घंटे में के भीतर आप किसी भी तरह का कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं और कमल का फूल जो कि सिंबल है बीजेपी का वो दिखा करके मोदी का वो 126(1)B का वो कानून वो उल्लंघन माना गया है और इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन की बात कही है। स्टेट प्रशासन को कहा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मुझे आसान शब्दों में समझाइए नेहा केसरी, एक एक करके 126(1)B के बारे में आपने बताया कि 24 घंटे तक कैंपेनिंग नहीं कर सकते। इसमें इसके अलावा और भी कोई क्या स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है? और गुजरात के मुख्य सचिव या फिर डीजीपी को जो आदेश दिया गया है कार्रवाई का, उसका प्रोसेस पूरा क्या होगा? सबसे पहले तो 126(1)B के तहत ये आता है कि 48 घंटे के अंदर किसी भी तरह का आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी तरह से आप अपने चुनाव चिन्ह को और किसी भी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ नहीं सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के प्रशासन पहले उन पे पुलिस मामला दर्ज करेगी। मामला दर्ज करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब जो भी होगा वो राज्य प्रशासन में होगा और राज्य प्रशासन आगे पहले मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, इस बीच नरेंद्र मोदी भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना नेहा? जी बिल्कुल, इस बीच नरेंद्र मोदी भी अपना पक्ष रखेंगे और सुबह से हम बीजेपी में भी बात कर रहे थे। बीजेपी का मानना था कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है क्योंकि 100 मीटर के दायरे के बाहर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते थे, अपने चुनाव चिन्ह को दिखा सकते थे क्योंकि बूथ के बाहर भी 100 मीटर के दायरे के अंदर लोग बैठे रहते हैं अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ, उनके झंडे लगे होते हैं। तो उनके अनुसार बीजेपी का जो मुख्तार अब्बास नकवी ने सुबह से बात की है मीडिया से, उसके अनुसार ये था कि किसी भी तरह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, पर चुनाव आयोग ऐसा नहीं मानता है। लेकिन नेहा केसरी, आपने जो समझा बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं आप मुझे। नेहा मुझे ये बताइए, चूंकि आपने बताया कि जो चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ही सहारा लेते हुए बीजेपी का ये कहना है कि भैया 100 मीटर के दायरे के बाहर जाकर के वो कमल का चुनाव चिन्ह दिखा रहे थे। लेकिन ये चुनाव चिन्ह लोगों ने इंटरनेट पर देखा होगा, लोगों ने टीवी पर देखा होगा, हो सकता है वो 100 मीटर का दायरा और कम हो। जी बिल्कुल राशिद, यही बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी तरह से उपयोग कर रही है जो उनके फेवर में जाता है। लेकिन जब मोदी कहते हैं, जब मोदी बोलते हैं तो सारे चैनल्स में लाइव जाता है। इंटरनेट के जरिए बीजेपी के वेबसाइट्स और अन्य वेबसाइट्स के जरिए वो लाइव देखा जा सकता है। वो अभी भी मौजूद होगा। तो वो वोटर्स को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आप कमल का फूल दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ केसेस आए हैं कि लोग मोदी को जानते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कमल के फूल पर ही आपको निशान डालना है। तो ये कुछ केसेस आए थे। उसके बाद आज मोदी ने उसको हाथ में लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो पूरे नेशनल चैनल्स, रीजनल चैनल्स सभी के जरिए जो लाइव गया, इसके जरिए चुनाव आयोग का मानना है कि ये 100 मीटर के दायरे में वो 100 लोगों के पीछे तो नहीं गया ना। ये पूरी जहाँ पे वोटिंग है आज के दिन में 89 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें वोटिंग होनी है, उन सभी जगहों पे गया है। तो इससे वोटर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इस कारण ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है नेहा केसरी ने अभी नेहा आप रहिए फोन लाइन पर। कई ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है, कई अपडेट्स आपने दिए हैं। अपडेट यह है नेहा केसरी ने जो दिया है कि 126(1)B के तहत 48 घंटे की रोक इलेक्शन कैंपेनिंग पर लग सकती है नरेंद्र मोदी के लिए। 48 घंटे की रोक का एक बहुत बड़ा मतलब है और ये देखिए बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे तक कैंपेन पर रोक लग सकती है क्योंकि 2 चरणों का चुनाव अभी भी बाकी है और बहुत बड़ा सेटबैक ये हो सकता है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेहा, क्या
एक अंदाजे से मुझे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की अभी लगभग कितनी रैलियां बाकी हैं जो 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं और बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, या फिर कई बार क्या होता है कि नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ के किसी मामले को ही उल्टा तीर के तौर पर मोड़ देते हैं विरोधियों की तरफ? क्या ये भी कोशिश हो सकती है? राशिद, मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी। ये क्लैरिफिकेशन ये है कि 48 घंटे की रोक नहीं लगेगी। चुनाव जिस दिन होता है, जो 5 या 6 बजे तक चुनाव होता है, उससे 48 घंटे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ठीक है नेहा, ठीक है नेहा, फिलहाल के लिए शुक्रिया। दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा। इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। गुजरात के डीजीपी और मुख्य सचिव को